मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए जरा मुलाहिजा फरमाइए। इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसे जंग बद्र कहा जाता है वो रमजानुल मुबारक में यानी कि 17 रमजानुल मुबारक को हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जो बद्र का मैदान है मदीना शरीफ से 80 मील दूरी पर है। अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ ज़माने जाहिलियत में एक यहूदियों का मेला लगा करता था और इस मैदान में एक कुआं था जिसके मालिक का नाम बद्र था, इसलिए उस जगह का नाम बद्र रखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मैदान जंग को, इस मैदान को यौमुल फुरकान कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, और इस जंग के बारे में मेरा रब कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और मेरा अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारी उस वक्त मदद फरमाई जिस वक्त तुम कम तादाद में और बेसरो सामान थे। बेशक तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो ताकि अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि मैंने उस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई जिस वक्त तुम बेसरो सामान थे। सिर्फ 313 थे, ना तो जिनके पास अच्छे घोड़े थे, ना अच्छी तलवारें थी, ना अच्छे तीर, ना अच्छे नेज़े, ना अच्छे भाले थे। और उधर 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल जंग बद्र के मैदान में आया। जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला, जानते हो ये जंग किस वजह से हुई थी, इस जंग का होने का मकसद क्या था? जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत कर मदीना तशरीफ लेकर आए। अल्लाह अकबर कबीरा, और यहाँ आने के बाद में मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग को शुरू किया। और मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लेकर आए और मक्का वालों को पता चला कि मोहम्मद मदीना तशरीफ लेकर चले गए, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दिलो दिमाग में एक दर्द होना शुरू हो जाता है। अबू जहल ने अपने कबीले वालों को बुलाया, अबू जहल ने अपने साथियों को बुलाया, अबू जहल ने मक्के वालों को बुलाया और मक्के वालों को बुलाने के बाद में कहा, ओ यार तुम देखते रही हो मोहम्मद इस मक्के को छोड़कर मदीना तशरीफ लेकर चले गए हैं और तुम जानते नहीं हो अब वो वहां चले गए, ना तो उन्हें किसी का डर है ना तो उन्हें किसी का खौफ है। अब तो वो अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को खूब तरक्की दिलाएंगे। अब वो वहां जाकर जो इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आएंगे, ना तो उन्हें किसी का डर है ना तो उन्हें किसी का खौफ है। ए हुबल के पूजने वालों, ए हुबल के मानने वालों, ए हुबल को खुदा कहने वालों, एक दिन वो आएगा जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, जब वो तादाद में ज्यादा हो जाएंगे, जब ये इस्लाम फूलना और फलना शुरू कर देगा तो वो दिन दूर नहीं है, वो मक्का आकर हम पर चढ़ाई कर देंगे। तो इससे बेहतर और मुनासिब ये है अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, अगर हमने उन पर मदीना जाकर चढ़ाई नहीं की तो एक दिन ये होगा हमारे पूछने वाले के जो हुबल को कोई मानने वाला नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, फिर बताओ हमारे बारे में दुनिया वाले क्या कहेंगे? हमारे पास दौलत भी है, हमारे पास जंग करने के लिए हथियार भी है और हमारे पास सादो सामान भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब अबू जहल ने मक्के वालों को भड़काया और मक्के वालों के दिल में जब ये जंग का खुमार उनके दिमागों में भर गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू सुफियान जो कि तिजारत के काम से मुल्क के शाम गया था, 30 से 40 इंसान उसके साथ भी थे, इसने अबू जहल ने उसको भी खबर पहुंचा दी। अल्लाह अकबर कबीरा, अब इधर से 1000 सिपाहियों को लेकर ये मक्का शरीफ से अबू जहल चला है, जिनके पास अच्छे घोड़े हैं, जिनके पास अच्छी तलवारें हैं, जिनके पास अच्छे नेज़े हैं, जिनके पास खाने का सामान भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अब इधर से ये मंसूबा बनाकर इधर से चलता है, उधर से मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खबर पहुंचाई, है मेरे महबूब अबू जहल 1000 सिपाहियों को लेकर मक्के से निकल पड़ा है, वो मदीने पर चढ़ाई करना चाहता है। अब तमाम का मशवरा लेकर अब जो है जंग करना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला
अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लेकर आए। तमाम मुहाजिरीन को बुलाया गया और तमाम अंसारों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे खुदा का कलमा पढ़ने वालों, ऐ अल्लाह और उसके रसूल पर जान कुर्बान करने वालों, अबू जहल नाम का एक बंदा है, अबू सुफियान नाम का एक बंदा है। ये दोनों बंदे मक्का शरीफ से लेकर आ रहे हैं। 1000 सिपाहियों की फौज लेकर चल पड़ा है अबू जहल, जो कि मुसलमानों का नाम और निशान मिटाना चाहता है, जो अल्लाह वालों का नाम और निशान मिटाना चाहता है। अब जरा बताओ तो सही, अल्लाह का हुक्म आ गया जंग के लिए, अब बताओ क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम जलाल में खड़े हुए और कहने लगे, मेरे आका ये तो बड़ी खुशी की बात है, या तो हम अपने दुश्मनाने इस्लाम को या तो मार कर दम लेंगे या फिर अपनी जान अपने मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर कर दम लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखें मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही मस्जिद नबी में अपने जानिसारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मशवरा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यही मशवरा दिया हजरत सिद्दीक अकबर ने, यही मशवरा दिया हजरत उमर फारूक आजम ने, यही मशवरा दिया हजरत उस्मान गनी ने, यही मशवरा दिया हजरत अली ने। मगर हजरत उस्मान गनी जो है अल्लाह अकबर कबीरा जंगे बद्र में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि आपकी बीवी मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की तबीयत अलील थी। मेरे आका ने कहा, उस्मान तुम अपनी बीवी की देखभाल करो और अगर तुम जंगे बद्र में जाओ मत जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जंगे बद्र का जो है सवाब अता फरमाए। यही वजह है आज जब जंगे बद्र के मुजाहिदीन का नाम आता है तो उनमें हजरत उस्मान गनी का भी नाम आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तमाम लोगों ने हजरत अमीर हमजा ने भी ये मशवरा दे दिया तो मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने वालों की तरफ देखने लगे, अंसारे मदीना की तरफ देखने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। साहब ये रसूल खड़े हुए कहने लगे, आका जी आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने कहा कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से आपकी हिफाजत में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके नाम पर हम जान दे देंगे, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं, हमारी जानें आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं। हम दिल जान से अपने जो है आपके दुश्मन से लड़ेंगे, हम अपनी जान कुर्बान तो कर सकते हैं मगर हम आपको धोखा नहीं दे सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि आप जानो और आपका खुदा जाने। महबूब हम तो अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, हम तो अपने तो आपके कदमों पर अपनी जानों को निछावर कर देंगे, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाएं और अपने आप को हम कुर्बान कर कर जमाने वालों को पैगाम दे देंगे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये मदीना शरीफ से लश्कर चला। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना है, तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे बंदे अल्लाह वाले रोजे की हालत में हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही मदीने शरीफ से 313 का ये लश्कर चला, अल्लाह अकबर कबीरा। ना तो अच्छी तलवारें हैं, ना अच्छा सवारी का इंतजाम है, ना अच्छे घोड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुनाफिकों ने कहा था, ऐ मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, ना तो तुम्हारे पास कोई तलवार है, ना तो कोई तुम्हारे पास अच्छा नेजा है, ना तो तुम्हारे पास अच्छा भाला है, ना तो तुम्हारे पास कोई जो है खाने का सामान है, मगर उधर 1000 का लश्कर आ रहा है जिनके पास जंग करने का सामान भी है, जिनके पास अच्छे घोड़े भी हैं, जिनके पास अच्छे ऊंट भी हैं, जिनके पास खाने का सामान भी है, जिनके पास अच्छी तलवारें भी हैं, और वो तो जंग करना भी जानते हैं। तुमसे तो जंग करना भी नहीं आता। तो जानते हो नबी के सहाबी ने यही पैगाम दिया था। बरेली से मेरा इमाम फरमाता है, नबी का हर सहाबी यही कहता था कि तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गए। अल्लाह अकबर कबीरा।
उन मुनाफिकों से कहा कि तुम क्या समझते हो हमारे बच्चे हमें रोक लेंगे। उन मुनाफिकों ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी। मदीने वालों ने कहा और तमाम अल्लाह वालों ने कहा कि तुम क्या समझते हो कि हमारी बीवी की मोहब्बत हमें रोक लेगी, हमारे बच्चों की मोहब्बत हमें रोक लेगी। अरे नादान, तुम नहीं जानते, बरेली से मेरा इमाम फरमाता है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा कि बस जान क्या दो जहां फिदा कि दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। अब ये लश्कर पहुंचा, अल्लाह अकबर कबीरा, सफर कर बद्र के मैदान में। अब जैसे ही बद्र के मैदान में पहुंचता है अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जगह पड़ाव डाला जहां ना तो पानी का नामो निशान था और अरब की गर्मी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, रमजानुल मुबारक के जमाने में रेगिस्तान ही तो है। अल्लाह अकबर कबीरा, जानते हो आप, जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जगह पड़ाव डाला, ना तो जहां पानी का इंतजाम था अल्लाह अकबर कबीरा, अब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तरफ पहुंचे हैं अल्लाह अकबर कबीरा। जंग बद्र के मैदान में मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए हैं अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम जानिसार मेरे आका के जंग बद्र के मैदान में है अल्लाह अकबर कबीरा। जब अबू जहल एक टीले पर चढ़कर देखा कि अबू जहल की मोहम्मद की फौज आ गई है, मोहम्मद का लश्कर आ गया है, तो वो हंसी मनाने लगा, मजाक बनाने लगा, कहने लगा मुझे तो इनके पास कोई जो है जंग करने वाला नहीं दिख रहा है। अली और हजरत उमर फारूक आजम, अमीर हमजा, हजरत जो है अली, हजरत सिद्दीक अकबर और 4-5 लोगों का नाम लेकर अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा बस यही लोग हैं जो कि जंग करने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा मदीने वालों को वो अल्लाह अकबर कबीरा हिकारत की नजर से देखा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, अब जरा देखना बात है, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लश्कर की अबू जहल मजाक बना रहा था, अबू जहल हंसी बना रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, अब जैसे ही रात का वक्त होता है, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम लोगों को नींद आ जाती है, मगर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा रसूल, हमारे और आपके प्यारे नबी पूरी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं और सजदा कर कर कहते हैं पाक परवरदिगार आलम, ये छोट छोट थोड़े से मुसलमान हैं, अगर आज ये तेरे नाम पर जंग करने के लिए आ गए, पाक परवरदिगार आलम ये तो दीवाने हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि बच्चे हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि बूढ़े हैं, कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि जवान हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि जंग किस तरीके से की जाती है, मगर तेरे महबूब के फरमान पर ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए आ गए। पाक परवरदिगार आलम, आज ये मर गए तो कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। पाक परवरदिगार आलम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही रब की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा, महबूब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमने फतह तुम्हारे ही नाम लिखी है। सुभान अल्लाह। अब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे से उठे, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माथे पर रेगिस्तान की मिट्टी यानी कि रेत लग गई थी। अल्लाह अकबर कबीरा, और मेरे आका जैसे इस सजदे से उठकर मुस्कुराए, अल्लाह अकबर कबीरा, फजर के वक्त में मेरे आका मुस्कुराए, सहाबा इकराम आपस में मशवरा करने लगे कि आका मुस्कुरा गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वही आ गई, बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान, ये ईमान था उन लोगों का, ये यकीन था उन लोगों को। अल्लाह अकबर कबीरा, और जानते हो कई सारी रिवायतों में, कई सारी हदीसों में आया है अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी रात अल्लाह अकबर कबीरा, एक छड़ी थी मेरे आका के हाथ में, और इस तरीके से मेरे आका के हाथ में छड़ी थी, और मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ जानिसार को लेकर मैदान में बद्र में गए, और मैदान में बद्र में जाने के बाद में कहा कि यहाँ कल अबू जहल मारा जाएगा। इस तरीके से मेरे आका ने गोल दायरा खींचा और कहा कि अबू जहल इस जगह मारा जाएगा। आगे चले, आगे चलने के बाद में गोल दायरा खींचा और कहा कि इस जगह उमैया मारा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इस जगह फला काफिर की मौत पड़ी होगी, इस जगह फला काफिर का जनाजा पड़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि जब जंग मुकम्मल हो गई और मैंने जब जाकर देखा तो मेरे आका ने जिस जगह
जिस काफिर का नाम लिया था उसी जगह पर उस काफिर की जो है उस काफिर का जनाजा पड़ा हुआ था। उस काफिर का जो है अल्लाह अकबर कबीरा एक सर्रा बराबर भी उस गोल दायरे से इधर से उधर नहीं था। ये इल्म गैब नहीं तो और क्या है, ये मेरे आका का इल्म गैब नहीं तो और क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखें अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इस्लाम की सबसे पहली जंग 17 रमजानुल मुबारक को बरोज जुमा मुकद्दस वाले दिन हुई थी, जिसमें सिर्फ 313 थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही सुबह का वक्त हुआ और जंग की इब्तिदा शुरू हुई, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शबबंदी का सिलसिला शुरू किया। उधर से अबू जहल ने भी शबबंदी का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल मुख्तसर ये अल्लाह अकबर कबीरा, जब जंग होना शुरू हो जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा जो कि अपने आप को अबू जहल बड़ा पैसा वाला समझता था, जो अपने आप को बड़ा जंग वाला समझता था, जो अपने आप को बड़ा तकब्बुरबाज समझता था, जब अल्लाह के बंदों की तलवारें चली हैं, अगर किसी को मेरे आका ने किसी के हाथ में अल्लाह अकबर कबीरा अगर खजूर की टहनी दे दी तो वही तलवार का काम कर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल हब्सी उमैया के पीछे भागे और जैसे ही देखा कि उमैया भाग रहा है, हजरत बिलाल हब्सी ने इस तरीके से घूंसा मारा उस उमैया के, वो जमीन पर गिर गया। और हजरत बिलाल हब्सी ने कहा कि जालिम क्या समझता है, ये घूंसा बिलाल का नहीं बल्कि इस्लाम का घूंसा है, ये घूंसा इस्लाम का है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा देखें, जब लड़ाई चल रही थी, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उमर फारूक आजम, और उमर फारूक आजम का तो चला लिए था, अगर उमर फारूक आजम दहाड़ मारते, चीख कर बोल जाए, गुस्से में बोल जाए, तो आधे काफिर तो उनकी आवाज से ही डर कर मर जाते थे। मतलब आधा तो आवाज से ही हो जाता था। सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर फारूक आजम का जलाल था, यानी अगर किसी काफिर को डांट मार दी तो वो आधा तो वैसे ही मर जाता था। सुभान अल्लाह। ये उमर का जलाल था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत हमजा, हजरत अली अमीर हमजा की तलवार चली है, हजरत सिद्दीक अकबर की तलवार चली है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो कि अपने आप को बड़ा घमंडी समझते थे, जो अपने आप बड़ा दौलतमंद समझते थे, जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते थे, अल्लाह के शेरों के सामने, मेरे नबी के गुलामों के सामने ऐसा भाग रहे थे जैसे वन में शेर के सामने बकरियां भागती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान बद्र में ये 313 अल्लाह अकबर कबीरा शेर नजर आ रहे थे और नारे तकबीर की फजाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं और ये पैगाम दे दिया कि जब 313 थे तो लरजता था जमाना और आज करोड़ों है तो करते हैं गुलामी। अल्लाह अकबर कबीरा। और 313 ने जंगे बदर का वो मुआरका बदला और उन काफिरों को, उन घमंडियों को, उन अंग्रेजों, आतंकवादियों को वो सबक सिखाया कि कुछ भागने लगे और कुछ गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये अल्लाह के शेरों ने ये पैगाम दे दिया कि हो आज भी इब्राहिम सा ईमान पैदा आकर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और दिया ने कभी यूरोप के गलीजाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें, आप जानते जो अबू जहल मजाक बना रहा था, उसका मामला क्या हुआ, तो क्या हंसी बना रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं, मैं सफ में खड़ा था, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते कि मेरा कुर्ते मुबारक या जुब्बा मुबारक जो भी हजरत अब्दुल रहमान पहने हुए थे, दो बच्चों ने पकड़ा और पकड़ कर कहा, ए चाचा जान सर बात को सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक का नाम मुआज है, एक का नाम मुअव्वज है। अल्लाह अकबर कबीरा। छोटी छोटी तलवारें हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह उन बच्चों ने कहा, ए चाचा जान हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहा
कि बेटे तुम कैसे आए हो, मैं तुम्हें देख रही होंगी। कहा कि हम मुस्तफा पर जान कुर्बान करने के लिए आए हैं, हम मुस्तफा पर जान लुटाने के लिए आए हैं। कहा कि बेटे तुम्हारी माँ को सदमा पहुंचेगा। कहा कि आप हमारी आंखों में सुरमा देख रहे हैं, हमारी माँ ने ही सुरमा लगा कर भेजा है। और कहा कि बेटे जो नबी को गालियां देता है, जो नबी की गुस्ताखियां करता है, जो नबी को बड़ा भला कहता है, या तो उसको मार कर आना या फिर अपनी जान मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर कर आना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्चों का जुनून देखा हजरत अब्दुल रहमान है, और बच्चों ने कहा अब्दुल रहमान चचा आप ये बताइए जो इनमें सबसे बड़ा लीडर है अबू जहल, वो कहाँ है, आपको उसकी पहचान है? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान फरमाते हैं बेटे तुम वहां नहीं जा सकोगे, उसके इर्द गिर्द तो पहरा लगा हुआ है, उसके इर्द गिर्द तो लोग चौकन्ना हुए पड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बच्चे कहने लगे आप उसकी फिक्र ना करें, सिर्फ अबू जहल का पता बता दे, सिर्फ अबू जहल का पता बता दे, या तो अबू जहल को मार कर दम लेंगे या फिर मुस्तफा के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान कर दम लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल रहमान ने उन बच्चों का जोश देखा, उन बच्चों का शौक देखा। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि देखो वो जो अबू जहल है, ये जो दिख रहा है यही अबू जहल है। चारों तरफ पहरे लगे हुए थे, चारों तरफ लोग थे, मगर वो बच्चे उन जो है काफिरों के अल्लाह अकबर कबीरा टांगों से नीचे को निकले। और जैसे ही उन बच्चों ने अबू जहल के चेहरे को देखा, दोनों भाई अबू जहल पर लपट पड़े और अबू जहल को चित गिराकर एक भाई सीने पर चढ़कर गला घोटने लगता है, एक भाई ने टांगे पकड़कर खींची। अल्लाह अकबर कबीरा। और कहने लगे तू मेरे नबी को गालियां देता है, मेरे नबी की गुस्ताखियां करता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, आज तेरी जुबान खींच ली जाएगी, आज तेरी जुबान को खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और उन बच्चों ने उस अबू जहल की टैटरी को पकड़कर मसल दिया और बच्चों ने अबू जहल को फासिले जहन्नम कर दिया। और ये पैगाम दे दिया कि कोई ये पैगाम देकर चले गए कि अगर जान देनी पड़े दे देना, मगर मुस्तफा के गद्दार से कभी दोस्ती मत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब उन बच्चों ने जैसे अबू जहल को अधमरा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और जानते हो अबू जहल जो कि घमंडी था, जो अपने आप को कहता था, हंस रहा था, मजाक बना रहा था कि ये जंग करने के लिए आए हैं, इसमें तो बच्चे हैं। अगर मेरा रब चाहता तो हजरत अली से भी अबू जहल का खात्मा करा सकता था, अगर मेरा रब चाहता तो हजरत अमीर हमजा से भी खात्मा करा सकता था, अगर मेरा रब चाहता उमर फारूक आजम से खात्मा करा सकता था, अगर मेरा रब चाहता हजरत अली से खात्मा करा सकता था, हजरत सिद्दीक अकबर से खात्मा करा सकता था। मगर उसका घमंड दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो छोटे छोटे बच्चों से खत्म कराया। अल्लाह अकबर कबीरा। और जानते हो उन बच्चों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही बच्चे खुशी खुशी शहीद हो गए और जन्नत में दाखिला फरमा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो इस जंगे बदर के मौके पर जब इस्लाम की ये पहली जंग सिर्फ 313 थे और 313 ने जब जंगे बदर के मैदान में अपनी तलवार चलाई, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर, नारे तकबीर का नाम लेकर अल्लाह अकबर कहकर तलवार चलती थी, तो हर काफिर कहता हुआ भागता था ओ यार इनमें इतनी ताकत कहां से आ गई, इनमें इतनी जुर्रत कहां से आ गई, ये तो रमजान से है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर वो नहीं जानते थे जो मुस्तफा का हो जाता है वो अल्लाह का हो जाता है, और जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाता है।